क्वेच रूल 1966 एंड पिटहेड बाथ रूल 1955, ये दो चीज है, इसको याद रखिएगा। अब बाद में चेंज होकर 2026 हो जाएंगे सब। क्वेच रूल, क्वेच का मतलब क्या होता है? क्वेच मीन्स ए रूम विथ एंसिलरीज, मतलब सामान, एकोमोडेशन रहने के लिए, रिजर्व फॉर चिल्ड्रन अंडर द 6 ईयर ऑफ एज। अभी नए कानून में भी यही आया है, 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ये बनाया जाता है, एक घर बनाया जाता है। शहरों में बहुत सारी जगह पे पालना घर भी बोलते हैं इसको, पालना घर। नागपुर वागपुर में पालना घर के नाम से बहुत लोग प्राइवेट भी चलाते हैं इसको, ठीक है, जहाँ वर्किंग है, बैंगलोर में है, बहुत सारी जगह पे प्राइवेट में भी चलाते लोग अपना, कि जो वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देती है सुबह, वो लोग पूरा केयर करते हैं, और शाम को जब आप आती हैं, मतलब महिला आती है, तो अपना बच्चों को लेके घर चली जाती है। उसका मंथली कुछ चार्जेस वगैरह है, किंतु अच्छा केयर करते हैं वो लोग भी, और यहाँ भी हमारे पास में केयर करते हैं। तो ये 6 साल से बच्चा पर जहाँ एम्प्लॉयड ऑफ वुमेन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की। अभी तक तो क्या है, किसी को हमारी इंडस्ट्री के लिए था ये, किंतु अभी क्या कर दिया है नए रूल में, सबको सबको कंपलसरी कर दिया। जहाँ भी वुमेन्स है, बच्चे 6 साल से छोटे हैं, वहां बनाइए। आईटी कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में, उनके पास में है, उनकी बिल्डिंग में ही क्रैच है। महिला अपने बच्चों को लेके आती है, वहां छोड़ देती है, उसके बाद में अपना नौकरी करती है, और मान लो बच्चा छोटा है, दूध पीता है, तो आधे घंटे की छुट्टी भी मिलती है उसको, ठीक है, जाके फीडिंग कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा एमसीएल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, इसका नाम हमने रखा टारगेट एमसीएल 2026। माइनिंग गुरुजी ऐप पर 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसका नाम है सुपर 30 कोर्स। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस चालू है, जिसमें हम लोग वीडियो नोट्स एंड टेस्ट भी दे रहे हैं। इस कोर्स का प्रतिसाद बहुत ही अच्छा मिला है, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया है इसको, और रेगुलर क्लासेस होती है। दूसरा कोर्स जो है हमारा, वो है डीजे देशमुख का ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 टारगेट एमसीएल कोर्स। इस कोर्स के अंदर वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी हैं। तीसरा कोर्स जो अभी तुरंत चालू होने वाला है 14 मार्च से, इसका नाम रखा हमने नॉन टेक कोर्स। इसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके पढ़ाया जाएगा। ये भी टारगेट एमसीएल एग्जाम है। कोर्स में वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हमारा माइनिंग गुरुजी ऐप पर कुछ कोर्सेस ऑलरेडी हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए लेसन का कोर्स अवेलेबल है, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए वेंटिलेशन का कोर्स अवेलेबल है। साथ एमसीएल के लिए एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर में हमारे कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका ना स्टैंडर्ड है क्रैच का, ये क्वेश्चंस आ सकता है, पर ये क्वेश्चन आ चुका है 6 साल से छोटे बच्चों वाला, है ना। तब से तो लोगों के दिमाग में क्रैच आया है। अब ये बोलता है कि 4 टाइप के क्रैच होते हैं, ABCD, ठीक है, जहां बच्चों की संख्या 10 या इससे कम है। इसका एरिया क्रैच का होगा 27.5 स्क्वायर मीटर, मतलब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 275 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होना चाहिए 10 बच्चों के लिए। 275 स्क्वायर फीट मतलब 2 बेडरूम के बराबर, है ना। 10 बाई 10 के 3 बेडरूम हो जाएंगे, उतना। उसमें आपको पूरी फैसिलिटी चाहिए। 11 से 50 के बीच में 90, 51 से 100 के बीच में 140, और मोर देन 100 है तो 325, मतलब 3000 स्क्वायर, 250 स्क्वायर फीट जमीन पे बिल्डिंग होना चाहिए। बड़ा हो जाएगा ये, बहुत बड़ा, है ना। बच्चे भी तो 100 है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कितने टाइप के क्रैच होते हैं। ये स्क्वायर फीट तो नहीं पूछेगा आपसे, स्क्वायर मीटर, बट ये पूछ सकता है कि ABCD, इसमें पूछ सकता है कि सी, ये 51 से लेकर 100 के बीच में जो बच्चे होंगे उसके लिए कौन सा क्रैच स्टैंडर्ड होगा। ABCD नीचे लिख देगा, ऊपर लिख देगा 51 से 100, मतलब 75 बच्चे लिख देगा। अब बताओ, आपको याद रखोगे तब ना इसको लिखोगे सी को, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। ऑनर विल बी रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर में मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।
ऑनर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रच। इसमें एक इंचार्ज होती है जिसको नर्सिंग मदर बोलते हैं, इसका नाम ही नर्सिंग मदर है। आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, सफिशिएंट स्टाफ रखना पड़ेगा। और इसका टाइमिंग खुलने का है, जब तक वुमेन काम करती है तब तक आप इसको खोल के रखना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद क्रैच नहीं देखा है, आई एम लकी सो कि मैंने ऑपरेटिव क्रैच देखा है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आया है। आपको हर महीने बच्चे का एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, इसीलिए इसका हॉस्पिटल भी, एक क्रैच के बाजू में हॉस्पिटल भी था। हॉस्पिटल में आजकल डिस्पेंसरी चलती है छोटी सी WCL की। मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी मंथ, और इसका फॉर्म ए है, याद रखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा चीज, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग मदर स्टाफ, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका भी 2 महीने में एक बार मेडिकल एग्जाम होना चाहिए। ये फॉर्म बी में है, इसको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जैसा हम लोगों का BT रूल में होता है ना, फॉर्म ए बेसिक के लिए, फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा तो फॉर्म बी होगा, वो इसी तरीके से इसका भी है, ए बी फॉर्म दो। ठीक है। फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के लिए फैसिलिटीज क्या होगी? कॉट्स, कॉट्स मतलब पलंग या खटिया, है ना, बेड्स, गद्दे, कैडल यानी झूला, ये होना चाहिए इसके लिए, बच्चों के लिए, मतलब सोने के लिए, आराम करने के लिए पलंग और बिस्तर होना, और कैडल झूला होना। बहुत छोटे बच्चे तो क्या करोगे, उनको झूले में डाल कर सुलाना पड़ेगा, पलंग में तो लुढ़क जाएंगे, है ना। तो वो कैडल रहता है, अच्छा बना रहता है कैडल, लकड़ी का रहता है, उसको बढ़िया फ्रेम रहती है ऐसे, ऐसे, है ना। इसके अंदर गद्दा डाल के बच्चों को सुला देते हैं ऐसे, छोटा बच्चों को, और हिलाते रहो, सो जाएगा वो, है ना। टॉयलेट एंड बाथिंग फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा नेचुरली। वहां पे बच्चों को दिन में नहलाया भी जाता है, कपड़े भी उनको दिए, कपड़े आपके घर के उतार दिए जाते हैं, वहां कपड़े पहनाए जाते हैं। बच्चों को दोपहर में नहलाया भी जाता है गर्म पानी से, सब सिस्टमेटिक है। बच्चों के लिए टॉयलेट भी होता है, खेलने के लिए टॉयस है, खाना मिलता है वहां पे फ्री में, और दूध भी मिलता है, देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आप घर से कुछ फूड अलाउ नहीं है वहां पर। आप बच्चे को छोड़ दीजिए, फिर बच्चा 8 बजे जाओगे तो 8-7 बजे से खुल जाता है क्रैच, 8 बजे जाओगे तो 8:30-9 बजे वो सब मिलता है उनको, उनको मालूम हो जाता। और खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी चाहिए, वहाँ प्ले ग्राउंड भी था। ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर टू गिव एंड टेक द चाइल्ड इन क्रैच। अब ये बोलता है साफ साफ बात कि ये मालिक की जवाबदारी नहीं है भैया, आपके बच्चे को क्रैच तक लाना और आपको ले जाना, दैट इज यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नन ऑफ द अबव। किसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। बच्चा आपका यार छोटा सा कहीं इधर उधर हो गया तो, है ना। ये है। इसका नाम एक कंडीशन और है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर छोड़ सकती है, मदर नहीं संभव है, तो इसका नाम है अथराइज्ड होना चाहिए। राइटिंग में अथराइज्ड किया जाता है, उस आदमी का फोटो, उसका बायोडाटा पूरा रखा जाता है कि कौन आदमी इस मदर के बदले लेके आएगा। उसका इवन हस्बैंड भी होगा तो आपको सब कुछ डिटेल देना पड़ेगा, या मदर इन लॉ होगी, कोई भी हो सकता है फैमिली का, या फैमिली का नहीं है तो कोई पड़ोसी भी हो सकता है, बट आपको राइटिंग में अथराइज करना पड़ेगा। बट जनरली एग्री नहीं करते लोग। आपका फैमिली का कोई मेंबर, छोटा बच्चा या 1 साल 1.5 साल का, किसी को भी कैसे दे दोगे आप, है ना। तो फैमिली को अथराइज करते हैं, नॉर्मली पड़ोसी को या किसी को नहीं करते लोग। ठीक है, चलिए। अब आता है पीटेड बात, इसमें ABCD था, इसमें भी वही हालत है। पीटेड बात रूल 1959 का है, ये याद रखिएगा। कैटेगरी ऑफ पीटेड, इसमें भी 4 कैटेगरी है, उसमें टाइप था, इसमें कैटेगरी है। A टाइप क्रैच, B टाइप क्रैच, C टाइप क्रैच, D टाइप क्रैच, है ना। अब इसके अंदर में उसमें कितना कितना बच्चे हैं, लेस देन 10, 10 से 50, 51 से 100 और मोर देन 100। बहुत आसान है याद करना भाई साहब, मैं तो बिना देखे बता दे रहा आपको, है ना। आप भी 2-3 बार यदि मनन करोगे दिमाग में तो सब याद हो जाएगा। लेस देन 100, 11 से 50, 51 से 100 एंड मोर देन 100, बस चार्ट हो तो है। और 4 में ABCD तो है ही रहेगा, ये तो आएगा स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट कोई नहीं पूछता। पढ़ना रटना तो अच्छा भी आता है, जितना ज्यादा ब्रेन को लोड दोगे वो आपका ब्रेन उतना फास्ट दौड़ेगा, है ना। तो कैटेगरी
इसके अंदर में है BCD। अभी इसको चेंज कर रहा है क्योंकि ये पुराना डेटा है, नया आएगा पीरियड बाद का तो उसके अंदर में चेंज हो जाएगा, जब आएगा आएगा। ये बोलता है कि 600 टन से 2,500 टन पर मंथ का है तो ए टाइप होना चाहिए। बी टाइप के लिए 2,500 टन से 10,000 टन है तो क्या होगा, बी टाइप, बी कैटेगरी का। इसमें कैटेगरी है, उसमें टाइप है। 10,000 से 20,000 टन है तो सी कैटेगरी है, और 20,000 से ज्यादा है तो डी कैटेगरी है। ये क्या हो गया, पीट हेड बाथ। मतलब इसका पर्पस क्या है, खदान से जो आदमी निकलेगा, यहाँ पे जो खदान से निकलेगा उसके लिए नहाने के लिए, इवन सरफेस में भी जो है, खदान से निकले या सरफेस में निकले या ओपन कास्ट में निकले, वुमेन्स हो या लेडीज हो, मेल हो, मेल या फीमेल दोनों, सबके लिए यहाँ पे आपका पीरियड बात बनाया जाएगा। ऐसे ऐसे बनाए जाएंगे ऐसे, है ना। इसमें बीच में से रास्ता ऐसा कर दिया, इधर भी बना दिए, ऐसे बना देते हैं। ठीक है। इसका डिजाइन ऐसा रहता है कि सामने दरवाजा रहता है, ऊपर से खुला रहता है ये। ठीक है, कम से कम आपका गर्दन छाती तक का दरवाजा रहता है, और बाजू में पार्टीशन रहता है। बाजू में दीवार तो रहती है, ऊपर पूरा बंद नहीं रहता, क्योंकि न्यूसेंस वैल्यू ना हो। एयरपोर्ट वगैरह में देखे होगे टॉयलेट वगैरह को, बाथरूम को, तो उसमें क्या है कि आपका दरवाजा रहता है, ये दरवाजा, दरवाजा नीचे से काफी गैप रहता है इसमें, है ना। और इसमें क्या आता है, साइड में जो ये है, इतना इतना रहता है, इतना खुला रहता है, मतलब नहाते हुए आपको दिखोगे, आपका सिर दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, है ना। और ये ऊपर से भी ये दीवार है, और ऊपर छत यहाँ पर है, मतलब ये चिल्लाएगा तो इसको भी दिखेगा, ये चिल्लाएगा तो इसको भी आवाज आएगी। ये डिजाइन है ताकि न्यूसेंस वैल्यू ना हो, है ना। तो ये हो गया इसमें नहाने के लिए, और इसी के साथ टॉयलेट आजू बाजू में बनाए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। ठीक है। अब इसका अंदर में प्रोविजन है, एक आदमी के लिए फ्लोर एरिया 1.12 स्क्वायर मीटर होना है। 1 पॉइंट मतलब 3 स्क्वायर फीट का, मतलब 3 बाई 3 का होगा, है ना। तो इसके अंदर में खड़े होके नहा लेगा। सीमेंट से पॉन्ड होना चाहिए, मतलब जो सामने की दीवार है और साइड की वॉल है, ये इसके अंदर में 1.8 मतलब 6 फीट तक ये टाइल्स लगे होने चाहिए इसमें, साइड में, सामने साइड में। ठीक है। सावर, सावर भी आपकी हाइट 1.89 मीटर, मतलब 6 फीट के ऊपर सावर होना है। यहाँ सावर कंपलसरी, ऊपर से जो पानी गिरता है ना ऐसे दीवार से, ऐसे, ये फवारा, यहाँ नहाओ बेटा, खड़े हो गए आप, ऐसे। ठीक है ना। तो ये इसका हाइट, और यहीं तक सीमेंट भी होना चाहिए। आपको प्लेन सीमेंट लगाना पुराने समय में, अभी तो टाइल्स लगा दो आप, है ना। तो इतना लगाना है, 1.829 मीटर, ऑलमोस्ट 6 फीट है। ठीक है। प्रेशर वाटर, प्रेशर वाटर को बोलता है कि ये जो टंकी है, इस जगह जहां से पानी छूट आ रहा है, उसके कितने ऊपर रखना पड़ेगा, 3.048, मतलब 10 फीट के ऊपर टंकी रखना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे। तो इससे पानी आएगा इसमें, तब प्रेशर बनेगा, है ना। नहीं तो यहीं इसी के ऊपर रख देंगे तो प्रेशर थोड़ी आएगा, ऊपर टंकी 10 फीट ऊपर रखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हाई टैंक। अब टैंक में कितना पानी रखना, दैट डिपेंड्स अपॉन यूर रिक्वायरमेंट, है ना। लॉकर, हर आदमी को एक लॉकर देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है कि आप जब आएंगे खदान से, घर से, तो अपने कपड़े रख देंगे लॉकर में, वहां के कपड़े पहनेंगे। खदान जाएंगे, खदान से आने के बाद अपने उनके कपड़े उतारेंगे। उनका नियम है 2 दिन में या 1 दिन में, हर डेली चेंज करना कि 2 दिन में चेंज करना है। वहाँ टब रखा रहता है बड़ा वाला, बना रहता है, उसमें अपने कपड़े उतार के फेंक दो, पैंट शर्ट। अंडरवियर तो आपको खुद को चेंज करनी पड़ेगी, है ना। और उसके बाद में आपका लॉकर में आपके पास कपड़े हैं खुद के, है ना। टॉवेल वहाँ मिलता है, साबुन आबुन तेल वेल सब मिलता है आपको। आईना लगा है, अपना कंघी रख लीजिए। ये लॉकर से निकालिए टॉवेल, नहाइए। ठीक है। और इसको फिर से लपेट के वहां पे सूखने भी डाल सकते हैं आप, है ना, या धुलने डाल दो आप। तो नहा के निकलेंगे, अपना कपड़ा चेंज करेंगे, अपना जूता पहनेंगे, बाकी जूता उता सब इसी में रख दो और घर चले जाओ, है ना। कंपल्सरी है।
और इसके लिए कंपटेंट अथॉरिटी जो है लेबर कमिश्नर है। अपने यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि यदि बेटा आपने नहा के नहीं आए घर में तो आपकी बीवी घर में नहीं घुसने देगी। मतलब आपको फैमिली का भी प्रेशर है वहाँ कि आप वहां से नहा के आओ, खदान की गंदगी घर में नहीं आने को ना। ये कितना अच्छा सिस्टम है ये, है ना। क्या ना, डिसिप्लिन घर से ही चालू होता है ना। वो बीवी बोल देगी, माँ बोल देगी, आपके पिताजी बोल देंगे शादी नहीं हुई तो, पर आपको नहा के ही आना पड़ेगा। और फिर हैबिट हो जाती है, 2 4 6 बार ना, आपको ठंड में गर्म पानी भी मिलता है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ सावर ये बोलता है कि ए टाइप का जो है उसमें नंबर ऑफ सावर 10 आदमी, आदमी के लिए 10, लेडीज के लिए 4। यदि मान लो कोई भी लेडीज नहीं है तो पूरे 14 होना होना, मतलब टोटल सावर 14 होना, यहाँ 28 होना, 34 होना और 56 होना। अब ये रेशियो डिपेंड करता है मेल और फीमेल पे। मेल ज्यादा में फीमेल ज्यादा है तो फीमेल के लिए ज्यादा बनाना पड़ेगा, मेल ज्यादा तो मेल के लिए बना। ये फिक्स नहीं है, बट दीज आर द फिक्स। ए में 14 होंगे, बी में 28 होंगे, सी में 34 होंगे और डी में 56 होंगे, है ना। यहाँ पे फिगर बिगाड़ा दिया हमारा, नहीं तो हम अच्छा कैलकुलेशन कर लेते। 14 याद रखने से हो जाता है, 14 दूनी 28 और 28 का डबल कितना हो गया, 56। अब 34 बार याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। 3 8 4 12, 3 तो बन जाता है यहाँ से जोड़ने से, 2 को 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 नहीं बन रहा। अब इसको याद रखना पड़ेगा। 2 याद रखो, 14 34, 14 का डबल हो जाएगा 28 और 28 का डबल हो जाएगा 56। मेरे को लगता है थोड़ा 34 याद रखो, तो ये कोई खराब फार्मूला नहीं है। 14 इसका मल्टीप्लाई करो 28, यहाँ 34 और इस 28 में मल्टीप्लाई करो 56। कम से कम एक याद रखने लायक तो नहीं रहेगा ना, ये खट से हो जाएगा। ये नंबर ऑफ सावर्स है और इसमें तो नहीं पूछता नॉर्मली, क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन्स यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सावर्स पूछेगा। ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, डी में कितना। ये अप्रोक्सीमेट डिटेल्स है, क्योंकि जहां मेन है ही नहीं है तो वहां क्या करोगे 10 ठो बना के भैया। जैसे अभी आपके पास में नाव मुंडी माइन है, मालूम है ना, सुना आपने, नाव मुंडी। ये चाईबासा जोन में है, टाटा की है, आयरन ओर माइन है। ये 100% वुमेन है। इसमें 2 लड़कियां मेरी पढ़ाई हुई भी है, टाटा ने कोचिंग क्लास करी थी, ठीक है ना, ऑनलाइन करी थी 1 हफ्ते की। उन्होंने उनका जीएम नहीं कराया था, सिर्फ इसलिए कि उसका माइंड सेट, माइंडसूल और इलेक्ट्रिसिटी 3 ही सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि रेगुलेशन तो उनका अलग था। तो कराया था, तो उसमें पढ़ती थे 2 लड़कियां, आईआईटी की थे, दोनों का सिलेक्शन, दोनों फर्स्ट क्लास कर ली। अभी दोनों लड़कियां वहीं पर है, ठीक है ना। और एक इसकी भी है, वेदांता की जिंक की माइन है राजस्थान में, वेदांता जिंक, ZINC के शायद है, जिंक। हम देख लेना यार, है ना, जिंक की माइन है। तो ये जिंक की माइन में भी 100% लेडीज है, नहीं इसमें कुछ है, 50-50 है, ठीक है। और ये 100%, ठीक है। जिंक सी के है सर, भूल गया यार मैं, चलो कोई बात नहीं। सैनिटेशन फैसिलिटी, यहाँ पे लैट्रिन भी देना पड़ेगा आपको। ए टाइप में 6, बी टाइप में 9। वो जो आपका लैट्रिन वाला फार्मूला है उसको छोड़कर है ये वहीं देना पड़ेगा उसी कैंपस में। पर यह है कि इसकी लैट्रिन बना लेंगे और माइन के, अब ये हो सकता है कि आपका ये पिटहेड बाथ थोड़ा माइन से 10 20 50 मीटर, 100 100 200 मीटर दूर भी बना सकते हैं लोग, है ना। पर उस वो जो टॉयलेट है एकदम माइन पे बनाना पड़ता है, और ये माइन पे है तो उससे छूट मिल जाती है। अब बाथरूम करने के लिए कोई थोड़ी जाएगा 200 मीटर। पर यह है कि वहाँ गाड़ी खड़ी करने को ढेर जगह है, आदमी जाएगा, गाड़ी खड़ी करेगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े पहनेगा, चल देगा। वहाँ कैंटीन भी रहती है, बढ़िया खाना खाओ, चाय पियो, आलू पोंडा समोसा खा लो, ज्यादा ही है तो, है ना। और यदि झारखंड में होगा तो लिट्टी चोखा मिल जाएगा वहां पर, झारखंड बिहार में, धनबाद की माइन में।
ठीक है। तो जो जो फूड जिस एरिया का है, साउथ में जाओगे तो इडली डोसा मिलेगा। तो ए में, हाँ मतलब के यहाँ आओगे तो आलू पुंडा समोसा मिलेगा। महाराष्ट्र में जाओगे तो पोहा मिलेगा, है ना। तो ये सब फूड है। तो ए के साथ 6, बी के साथ 9, सी के साथ 12 और डी के साथ 19। 6 3 9 3 12, यहाँ भी ठीक है, पर यहाँ पे आके बिगाड़ दिया उसने हिसाब हमारा, 19 कर दिया। चलो ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये वाला फिगर याद नहीं रखने से भी चलेगा। थैंक्स।